हेलो बच्चे, आज के क्लास में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का एक और सवाल करने जा रहे हैं हम लोग। ये भी जेईई एडवांस का आया हुआ सवाल है, तो इस सवाल को आज डिस्कस करेंगे। तो इस सवाल को देखते हैं। तो ये बोर्ड पे सवाल है, ये भी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का सवाल है। अच्छा सवाल है, जेईई एडवांस में पूछा गया है। इसको आज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पढ़िए सवाल को। यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है और g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, और फिर ये इतना बड़ा कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है। तो इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल को देख करके पहले ऑप्शन पे नजर डालते हैं। ऑप्शन पे क्या क्या पूछा गया है, क्योंकि ऑप्शन से ही पता चलेगा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो ऑप्शन में देखें, जो पहला ऑप्शन है इसमें g'2 पूछा है, इसमें h'1 पूछा है, इसमें h ऑफ 0 पूछा है, h ऑफ 3 पूछा है। तो इसको देखते हैं, पहले इसको फाइंड करते हैं। तो यहां पे जैसे g ऑफ एफ एक्स g ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये एक तरीके का डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का सवाल है, क्योंकि g ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, जैसे यहां पे समझ लेते हैं, क्यू ए इनवर्स फंक्शन का सवाल है, एफ इनवर्स एक्स। तो मान लो यहां पे हम अगर इसको मान लेते हैं कि ये g ऑफ एक्स के बराबर है, इसको मान लेते हैं कि ये g ऑफ एक्स के बराबर है, तो इनवर्स है। अगर इसको उधर ले जाते हैं तो देखो x और एफ ऑफ g ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, ये दोनों वैसे ही अगर हम g इनवर्स x, इसको अगर एफ एक्स मान लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, g ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये जो लिखा है, कभी भी ऐसे सवालों में लिखा मिले तो तुरंत हमको पकड़ लेना है कि ये इनवर्स फंक्शन का सवाल है, इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा हमको। तो देखो इसको करते हैं। जैसे g डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। तो यहां से हो जाएगा g डैश एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। ये आ गया। तो इसको कई बच्चे याद भी रखे रहते हैं, इसको याद भी रख सकते हैं। जब भी ऐसा आएगा डायरेक्ट इसको यूज कर लेंगे। अब आते हैं सवाल पे। जैसे पहला ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि g'2। तो g'2 का मतलब क्या है कि एफ एक्स के जगह पे 2 लाना पड़ेगा। एफ एक्स के जगह पे क्या लाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा। तो एफ एक्स के जगह पे 2 कब आएगा, एफ एक्स के जगह पे 2 कब आएगा। जैसे मान लो x की वैल्यू 0 रखो, इसमें देखो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। तो अगर यहां पे x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे, एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 कितना आ गया, 2 आ गया। तो एक बात हमें समझ में आ रहा है कि इस एफ एक्स में x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो एफ ऑफ 0 2 आ रहा है। तो यहां पे 2 रख देते हैं, यहां पे 2 रख देते हैं। तो g डैश 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश 0। यहां 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू 0 रखने पर ही एफ ऑफ 0 2 आया है। तो इसका मतलब यहां 0 रख रहे हैं तो यहां भी 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो g'2। अब देखो यहां पे, अब जो f'0 है वो क्या है, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
तो एफ एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां पे देखो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, तो ये हो गया आपका एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया। अब रखो यहां पे जीरो, यहां पे जीरो रखने से 3 इंटू 0 प्लस 3, ये कितना आ गया 3 आ गया। तो यहां पे रख देते हैं, ये कितना आ गया 1/3 आ गया। तो यहां पे जो g'2 आ रहा है 1/3 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में क्या है 1/50, इसका मतलब कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे। तो अगले ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन है उसमें h के टर्म में पूछ रहा है, h' पूछ रहा है या h ऑफ 0 पूछ रहा है, तो h पे फोकस करते हैं। अब h को फाइंड करने के लिए इन्होंने क्वेश्चन में यहां पे एक कंडीशन दे रखा है, तो इसको देखते हैं क्या दिए हैं। h g ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू x। तो एक काम करते हैं कि x के जगह पे, ये जो x है इसके जगह पे हम f ऑफ x डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं f ऑफ x। क्यों? क्योंकि f ऑफ x डालने से क्या होगा कि g ऑफ fx जो होगा वो x बन जाएगा, तो यहां पे डाल देंगे। तो यहां भी डालना पड़ेगा x की जगह पे। तब देखो ये जो इतना पार्ट है ये क्या बन गया, क्योंकि देखो ये दिया हुआ है g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहां पे x डाल देते हैं। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। h डैश g ऑफ x, फिर अंदर जाके चैन रूल से करेंगे, ये g डैश x हो गया और ये हमारा हो गया f डैश x, ठीक है। अब आओ, अब हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है सवाल में, सवाल में जो हमसे पूछा गया है वो h'1 पूछा गया है, h ऑफ 0 पूछा गया है। तो h ऑफ 0 हमें अगर लाना है अगर, तो h ऑफ 0 कैसे आएगा। h ऑफ 0 लाने के लिए हमें पहले इस g ऑफ x को, ठीक है, अगर यहां पे इस सवाल में देखें, क्योंकि यहां पे एक बार और पुट करो, यहां पे अगर fx पुट कर देते हैं तो x की जगह पर फिर आएगा f ऑफ x, ठीक है। तो ये g ऑफ f ऑफ x फिर से क्या बन जाएगा, g ऑफ f x फिर से x बन जाएगा। ठीक है, अब हम ए जो हमारा दिया हुआ है h ऑफ 0, इसको फाइंड करते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहां पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। यहां पे मिस्टेक हो गया है, f ऑफ x, ठीक है। तो यहां पे f ऑफ 0, ठीक है। तो f ऑफ 0 कितना आया था हमारा, f ऑफ 0 2 आया है, देखो यहां पे, तो हो जाएगा h ऑफ 0 f ऑफ 2, ठीक है। तो f ऑफ 2 को फाइंड कर लेते हैं, f ऑफ 2 क्योंकि हमारा fx से है, fx हमारा ये है, fx में पुट करते हैं, देखो तो fx में जब पुट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, यहां पे निकाल लेते हैं इसको। तो 2 पुट करो, तो 2 के पावर क्यूब 8, 6 प्लस 2, तो 16 आ गया, ठीक है।
तो f ऑफ 2 जो हमारा आया कितना आया 16 आया। तो देखो यहां पे h ऑफ 0 जो है वो 16 आ गया हमारा। तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अब आते हैं बी ऑप्शन, बी ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन को कैसे देखेंगे? बी ऑप्शन को यहां से डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको यहां से डिफरेंशिएट कर देते हैं। अच्छा, पहले डी को देख लेते हैं, डी ज्यादा अच्छा है। पहले इसको पहले देख लेते हैं क्योंकि इससे हो जाएगा। तो यहां पे H3 पुट कर देते हैं और ये हो जाएगा आपका f ऑफ 3, f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 फाइंड करते हैं। f ऑफ 3 कहां है? fx में 3 पुट करते हैं तो 3 के पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 27, 9 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 29 और ये आ गया 38। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 36। इसका मतलब ए बी ऑप्शन हमारा गलत है, ए बी ऑप्शन हमारा क्या है गलत है। ठीक है, अब बच गया है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन के लिए हमें वापस ए वाला जो रिलेशन है इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ए वाले रिलेशन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एच डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एफ ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स हमारा कितना आएगा, यहां कर लेते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स जो होगा वो 3x स्क्वायर प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो यहां देखते हैं ये जो है एच डैश एक्स, तो यहां पे एच डैश की वैल्यू हम ले लेते हैं, एच डैश की वैल्यू ले लेते हैं यहां पे एच डैश 1। तो एच डैश 1 जो होगा एफ डैश एफ ऑफ 1 इंटू एफ डैश एक्स, एफ डैश 1। ठीक है, तो एफ डैश 1 एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 जो आएगा यहां से वो 6 आएगा। ठीक है, और एफ ऑफ 1 और एफ डैश 1 भी 6 आएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे एफ डैश एफ ऑफ 1 6 इंटू एफ डैश 1 6, तो एफ डैश 6 की वैल्यू यहां पे फाइंड कर लेंगे, एफ डैश 6 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एफ डैश 6 की वैल्यू जो आएगा वो 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 3, तो 3 इंटू 36 प्लस 3। ठीक है, तो यहां पे रख देते हैं। यहां पे रखने के बाद ऊपर में देख लेते हैं, जगह नहीं है यहां पे। ये देखो, तो ये एच डैश 1 इक्वल टू एफ डैश 6, एफ डैश 6 हमारा कितना आया है, ये आया है 3 इंटू 36 प्लस 3 इंटू 6। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6 करके देख लेना, ये आएगा। ठीक है, तो ये जी एडवांस 2016 का मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का सवाल था। अच्छा सवाल था, सारे ऑप्शन इसमें चेक करने थे। तो ठीक है, थैंक यू।